यार, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी के अंदर न्यूरोथेरेपी के कौन कौन से पॉइंट हमें नहीं देने होते हैं। तो कंप्लीट हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आज नहीं करने के बारे में सबसे ज़्यादा सीखेंगे। इसके बारे में आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, तुम लोगों का हुआ नहीं है ये वाला पार्ट। बुला लो सबको। देखिए, हम लोगों ने अभी तक अलग अलग पॉइंट के लॉजिक भी सीखे हैं, अलग अलग पॉइंट से क्या क्या काम होते हैं ये तो सीखा ही है। लेकिन आज हम जानते हैं कि कौन सी बीमारी है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स हमें नहीं देने होते हैं। अलग अलग बीमारी के अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल्स में आज समझेंगे। सबसे पहली बीमारी लेते हैं अस्थमा। अस्थमा अगर किसी भी पेशेंट को है, अगर आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं देना है हमें हमेशा पता होना चाहिए। बंदूक चलाने से पहले बंदूक में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या नहीं करना होता है। तो 3 पॉइंट है हमारे, बेसिकली 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है स्प्लीन का, दूसरा है थायराइड का और तीसरा है गॉल ब्लैडर का। 3 पॉइंट हमारे बेसिकली है। ठीक है, स्प्लीन और थायराइड देने से पेशेंट को देखा गया है अगर वो अस्थमा की समस्या है तो वो उसकी अस्थमा बढ़ जाती है। ठीक है, और गॉल ब्लैडर अगर आप देते हैं तो गॉल ब्लैडर से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन अगर उसके अंदर है तो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आप समझ लीजिएगा अस्थमा के अंदर क्या हुआ है। अस्थमा कैसी बीमारी है, इन्फ्लामेशन की बीमारी है। हो जाता ना, अंदर ही अंदर क्या है, सूजन है। चेस्ट के अंदर क्या है, सूजन है। ब्रोंकियो जो ब्रोंकाई हम लोग बोलते हैं या ब्रोंकियोल हम लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, स्वेलिंग होती है। सांस नहीं ले पाता है वो, प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता है। जब आप इस गॉल ब्लैडर का पॉइंट देंगे तो वही चीज़ क्या बढ़ जाएगी, उसकी इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि अस्थमा के अंदर गॉल ब्लैडर, स्प्लीन और थायराइड 3 पॉइंट है हमारे जो हमें नहीं देने होते हैं। ठीक है भाई। अगर किसी को भी एसिडिटी की समस्या है, अगली बीमारी, ठीक है, अलग अलग बीमारी का मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ इसमें कि कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन से पॉइंट नहीं देने हैं हमें। ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर किसी को एसिडिटी की समस्या है, एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है उसको, तो हम लोग कौन सा पॉइंट नहीं देंगे, गॉल ब्लैडर का पॉइंट नहीं देंगे और 10 मेडुला नहीं देंगे। मेरे को 1 वीक का आप लोग समय दीजिए। 1 वीक के अंदर मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स कैसे करके देने हैं, सब चीज़ उसमें मेंशन होंगे। एमआरटी कैसे देंगे, सर्वाइकल के पॉइंट्स कैसे देंगे, घुटने के पॉइंट्स कैसे देंगे, विटामिन्स के पॉइंट कैसे देंगे, सारी चीज़ें मैं अरेंज करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 1 वीक। मेरे को 1 हफ्ते का आप लोग समय दीजिए बस। तो मैंने अभी क्या बताया, अगर किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या है तो 2 पॉइंट हमारे मास्टर पॉइंट है जो हमें बिल्कुल नहीं देना होता है। कौन से पॉइंट है, गैस ओनली का पॉइंट है और 10 मेडुला। अगर आप देते हो तो फिर क्या होगा, एसिड की मात्रा कई गुना बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा, पेशेंट को समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अगर किसी को भी पाइल्स की बीमारी है, फिस्टुला की बीमारी है, भगंदर की बीमारी है, तो ये आप समझ लीजिएगा ये भी किसकी बीमारी है, एसिड की बीमारी है। किसकी बीमारी है, एसिड की बीमारी है। तो इसके अंदर हम लोग कौन सा पॉइंट नहीं देंगे, 10 मेडुला हम नहीं देंगे, गैस ओनली हम नहीं देंगे और डायसेंट्री का पॉइंट नहीं देंगे। देखो, अगर किसी को पाइल्स है तो पाइल्स वाले पेशेंट को क्या होती है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन होती है कि नहीं होती है। आप मान लो डायसेंट्री का पॉइंट दे दोगे तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाना थोड़ी ना है, वो तो ठीक करना है। तो इसीलिए क्या है, डायसेंट्री का पॉइंट नहीं देना है। ओ आपका 10 मेडुला, गैस ओनली और डायसेंट्री का पॉइंट नहीं देंगे। अगर किसी को भी किसकी समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, नहीं सॉरी, फिस्टुला है, पाइल्स है, भगंदर है, तो है तो बीमारी एसिड की ना। ठीक है, अगर किसी को भी बैम्बू स्पाइन है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, हड्डियां चिपक चुकी हैं आपस में, बिल्कुल मामला ऐसा हो गया है कि सर उसकी गर्दन ऐसे करके रहती है हमेशा, वो गर्दन ऐसे करके नहीं कर सकता, गर्दन घुमा नहीं सकता है, गर्दन उसकी ऐसी रहती है हमेशा, गर्दन वो ऐसे भी नहीं कर सकता, गर्दन ऐसे भी नहीं कर सकता। तो उस केस में 2 पॉइंट है हमारे, एक है थायराइड पी और एक कौन सा है, थायराइड का पॉइंट है।
आपको वो बिल्कुल भी नहीं देना है। थायराइड पे पॉइंट दे दोगे तो फिर क्या होगा, वो जो जकड़न है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कैल्शियम का डिपोजिशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हमें डिपोजिशन को बढ़ाना नहीं है कि नहीं है। डिपोजिशन जहाँ बढ़ा वहाँ पे मामला ख़राब हो जाएगा। युगेंद्र जी समझ में आ रहा है आपको कुछ? युगेंद्र जी आप पकड़ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को? हाँ सर, सुन रहे हैं सर। बहुत अच्छे, सुनते रहिएगा और पूरी सारी चीज़ें समझते रहिएगा। ठीक है, मैं फोटोग्राफ भी खींच के भेज दूंगा किताब के अंदर की, कि कौन से किताब में से मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। तीन चार फोटोग्राफ है, पूरा प्रॉपर मैं आपको अभी खींच के भेज दूंगा, उसमें से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, किसी को भी लो बीपी की शिकायत है, लो बीपी होता है, तो आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बोले सर ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, तो क्या नहीं देना है उसमें? उसमें ध्यान रखना है कि किसी को भी अगर लो बीपी है तो 30 मेडुला नहीं देंगे और गैसाई का पॉइंट नहीं देंगे आप। जैसे सपोज करिए कि अभी आप लोगों के अंदर कुछ लोग होंगे कि बोलेंगे सर हमें तो नहीं पता कि कुंडली कहाँ देते हैं, या गैसाई कहाँ देते हैं, या मेडुला कहाँ देते हैं, तो आप परेशान ना हो, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी हम प्रिकॉशनरी चीज़ें पहले पता कर ले रहे हैं, हमें पता तो हो कहाँ गलती ना करें हम, कि इस बीमारी में ये गलती नहीं करनी है। तो क्या बताया, लो बीपी की अगर किसी को भी शिकायत है तो गैसाई का पॉइंट नहीं देंगे और 30 मेडुला का पॉइंट नहीं देंगे। ठीक है, कुंडली भी हम लोग नहीं यूज़ करते हैं लो बीपी के केस में, कुंडली हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। कुंडली का एक पॉइंट होता है न्यूरोथेरेपी के अंदर, उन पॉइंट का भी इसके अंदर यूज़ नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। ठीक है, आया समझ में? आया ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर किसी को हाई बीपी की समस्या है, आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं हाई बीपी का, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि ऐसे पॉइंट हम नहीं देंगे जिससे हमारा बीपी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो कौन कौन से पॉइंट है जिससे बीपी बढ़ जाते हैं? पिट का पॉइंट है, पहला पॉइंट कौन सा है? पिट का पॉइंट, म्यूकस जीरो का पॉइंट, स्वेट का पॉइंट, 20 मेडुला का पॉइंट, 2 एडीआर का पॉइंट, 6 एडीआर का पॉइंट। ये कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को जब भी आप देते हैं तो फिर क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे पॉइंट बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे। ठीक है, वीडियो के अंदर सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें समझ में आ रही है, देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें प्रॉपर देख के नोट कर लीजिएगा कि हाई बीपी में पिट का पॉइंट, म्यूकस जीरो का पॉइंट, स्वेट का पॉइंट, 20 मेडुला का पॉइंट, एडीआर, 2 एडीआर, 6 एडीआर, ये सारे पॉइंट हम लोग अवॉइड करेंगे, करना ही करना है। तो बोले कि सर हाई बीपी अगर किसी को हो तो ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक करने के लिए 30 मेडुला और गैसाई दे सकते हैं। जो मान लो कि बीपी कम करने में जो नहीं देना है वो हाई बीपी में वही देना है। समझे नहीं समझे? देखिए, एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम जिक्र है किताब के अंदर, तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर अगर किसी को भी है तो आप कौन कौन से पॉइंट नहीं देंगे? देखिए, कैंसर के लिए मैं अगर कहना चाहूँ कि आप लोगों से, कि आप लोग बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि कैंसर वाले केसेस आप तुरंत अभी आप मत लीजिए। ठीक है, आप लेते लेते करते करते करेंगे कुछ, हो जाएगा कुछ, सॉरी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कैंसर वाले केसेस पहली चीज़ तो आप नहीं लेंगे। अगर ले लेते हैं तो कौन कौन से पॉइंट आपको नहीं देने हैं? तो कौन से पॉइंट है? लेफ्ट ओवरी है, राइट ओवरी है, WD है, 10 मेडुला है, पिट है, 4 एडीआर है, 6 एडीआर है, 4 पेन है, स्प्लीन है। बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं जिसके अंदर आप ये सारे पॉइंट आप बच के चलेंगे। अब मान लीजिए कि आप नए हो, आप पैनक्रियास का 2 पेन दे रहे हैं, बोले कि सर ने बताया था 2 पेन देना चाहिए किसी को भी कैंसर है तो। हाँ, बिल्कुल सही बताया था। अब आपके अगर सेकंड्स गलत हैं तो 2 पेन आपके काम कर जाएंगे 4 पेन की तरह, और 4 पेन का मतलब है वो कैंसर सेल को रोकेगा नहीं, वो और ज़्यादा बढ़ा देगा, उसकी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आपके पास जो केस आया है फर्स्ट स्टेज का और आपने 3 महीना ट्रीटमेंट दिया, वो हो गया भैया लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया है और वो केस ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये काम भी बिल्कुल मत करिएगा, वरना मामला ख़राब हो सकता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर 2 पेन आप दे रहे हैं, अगर पेनक्रियास का कैंसर है तो हम नहीं देंगे,
पैन का जिस भी भाग में उसको कैंसर है, जैसे लंग्स में कैंसर है तो लंग्स के पार्ट को आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, पता चला दनादन लंग्स को एक्टिवेट करते चले जा रहे हैं और उसको क्या हो जाएगा, और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। क्योंकि जहाँ पे भी आप टच करके रब करते हैं तो वो वाला एरिया क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है और वही पार्ट ज़्यादा काम करेगा। ज़्यादा काम करने का मतलब है वो कैंसर के सेल और ज़्यादा डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? आ गई? तो कैंसर के केस के अंदर फिर से मैं पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स हम बिल्कुल नहीं देंगे। कौन से? लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD, 4 पेन, 10 मेडुला, पिट, ठीक है, 4 ADR, 6 ADR, स्प्लीन का पॉइंट है। ये सारी चीज़ें हम लोग अवॉइड करेंगे। देखिए जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा कि हम लोगों को किस पे काम करना है। कुछ बीमारियों को हमें पकड़िए और उन बीमारी के आप मास्टर बन जाइए। मैं बार बार यही कहूँगा। आप जैसे हमें जब सिखाया गया था, हमें बताया गया था आप ये भी करिए, ये भी करिए, ये बीमारी भी देखिए, लेकिन मैं आपसे ये पर्सनली ये मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप 4 बीमारी आप पकड़िए और 4 बीमारी के आप एक्सपर्ट बनिए और उस एक्सपर्ट का कोई तोड़ नहीं होगा आपके एरिया में। है ऐसी बात है कि नहीं है? 4 तो मैं बहुत बड़ा कह रहा हूँ। अगर आप एक ही बीमारी के एक्सपर्ट बन जाए ना, आपने कहा कि सर्वाइकल कैसा भी सर्वाइकल हो, उस सर्वाइकल को हम ठीक कर सकते हैं। आपके पास सर्वाइकल के पेशेंट आप नहीं देख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि सिर्फ सर्वाइकल के पेशेंट आप नहीं देख पाओगे। कि अगर सिर्फ सर्वाइकल के केस आपने लिखवा दिया बड़े बड़े करके, सिर्फ मैं सर्वाइकल के पेशेंट देखता हूँ, बताइए मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ऐसा है कि नहीं है? हाँ सही है सर, सही सही सर। ठीक है, आप पता चला कि 100 बीमारी देखते हैं, बोले हमारे यहाँ 100 बीमारी का ट्रीटमेंट होता है ना। तो आपने क्या करा, सिंगल, अगर हमने हमारे अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर हम सिर्फ सर्वाइकल करेंगे और सर्वाइकल का ही करेंगे और वही बीमारी, एक ही बीमारी को हम 100% कर सकते हैं, कैसा भी आ जाए केस, सब कुछ पढ़ लिया उसके बारे में, तो मज़ा तो तब आएगा ना। बोलेगा है सर्वाइकल, आओ 15 दिन आ जाना कर देंगे, ठीक है, 10 दिन आ जाना कर देंगे। आप एक्सपर्ट बन गए, बोले 2 दिन आ जाना कर देंगे, जाओ हो जाएगा 2 दिन में तुम्हारे, ठीक है कि नहीं है सैयद जी? है कि नहीं? मजा आ जाएगा कि नहीं? सर, we want to become a big fish in a small pot. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिग फिश इन a small pond, जैसे एक्सपर्ट बनना है। बस बस देखिए एक्सपर्ट, बिल्कुल वही आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि हमें बड़ी मछली बनना है छोटे से तालाब के अंदर, ठीक है, ताकि वो बड़ी मछली सब सारी छोटी मछलियों को खा जाए। जी ठीक है, हमें वो बड़ी मछली बनना है। तुम थोड़ा अलग चले जाते हो, ठीक है, वो सामने कह रहे हैं शार्क टैंक बनेंगे हम। शार्क टैंक ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाओ तुम, ठीक है। चलो भाई हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं बीमारी में। सर, फिर हाँ थोड़ा जी, एक बार ये कैंसर पेशेंट्स के पॉइंट्स मैं बिल्कुल रिपीट कर और रहा एक हूँ। बार रिपीट करेंगे, पॉइंट्स नॉट टू डू इन कैंसर। मैं थोड़ा लिख लूंगा, लिख लीजिए लिख लीजिए। लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, बोलिए सर। लेफ्ट ओवरी, जी हाँ। राइट ओवरी, WD, ओके। 4 पेन, WD, 4 पेन, 4 पेन, 4 ADR, 4 पेन, 4 पेन, 4 ADR, 6 4 ADR। ADR सर। हाँ जी हाँ जी, ADR एड्रेनल ग्लैंड के लिए हम लोग Okay. देते हैं ADR, 4 ADR, जी हाँ 6 ADR, जी हाँ। ठीक है। फिर लिखिए पिट, ओके। पिट, पिट, फिर लिखिएगा ये स्प्लीन, ओके। स्प्लीन, स्प्लीन, पिट का मतलब सर? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ये। ग्लैंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी ग्लैंड के मैंने नाम बताए हैं उन ग्लैंड्स को आप बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव आपके कहीं पे भी कैंसर है, इन ग्लैंड्स को तो हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो कैंसर का स्टेज तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। हम वो पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो नहीं देना है। फिर से बोल रहा हूँ बार बार, ये मत समझ लेना कि बोले कि सर ने बोला था ये बीमारी में यही पॉइंट देना है, ऐसा मत कर लेना कोई भी व्यक्ति।
ठीक है, ये मैं वो बोल रहा हूँ, इन बीमारियों में ये पॉइंट नहीं देंगे, नहीं देंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये कोई भी कंफ्यूज मत हो जाना कि बोले कि सर ने बोला था इन्हीं बीमारी में यही पॉइंट चलना है। ऊपर हेडिंग डाल लो, इन बीमारी में नहीं देना है। हाँ, डोंट डोंट डाल देना, डोंट। सही है। अब देखो किसी को भी अगर कोल्ड हो जाता है, नाक बहुत तेजी से बहती है, रनिंग नोज है, तो हमें कौन से पॉइंट नहीं देने होते हैं? तो उसमें क्या है, म्यूकस का पॉइंट है, म्यूकस, म्यूकस का पॉइंट आप बिल्कुल नहीं देंगे। अब देखिए कोल्ड हो रखा है किसी को, कोल्ड में म्यूकस उसके ऑलरेडी है, बॉडी में म्यूकस है उसके, वो म्यूकस उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर कोल्ड वाले के अंदर आपने म्यूकस दे दिया तो फिर। ठीक है, ऐसे ही 6 ADR आप नहीं देंगे। 6 ADR देने से एसिड कम हो जाएगी और बंद नाक क्या हो जाएगी, और बंद नाक खुल जाएगी और उससे क्या होगा, नाक और ज़्यादा बहने लगेगी। ठीक है, ADR का पॉइंट हम नहीं देंगे, 6 ADR नहीं देंगे। ऐसे ही स्प्लीन का पॉइंट हमें नहीं देना है। स्प्लीन का पॉइंट देने के बाद नाक जो बह रही है उसकी और ज़्यादा बहने लगेगी। ठीक है, किसी को भी इस तरीके की वायरल कुछ भी हो तो उस केस में हम लोग नहीं देंगे। रनिंग नोज के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे, म्यूकस, 6 ADR और स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन, स्प्लीन का पॉइंट हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है सर। बहुत अच्छे, हाँ जी। अगर देखो किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, अगर उसको भयंकर कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या चीज़ हम नहीं दे सकते? सबसे पहली चीज़ क्या है, कॉन्स्टिपेशन एक कैसी बीमारी है, एसिड की बीमारी है, अल्कलाइन की बीमारी है? मेरे को बताओ पहले, एसिड की बीमारी है या अल्कलाइन की बीमारी है? सैयद जी, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो जाता है तो एसिडिक है, अल्कलाइन का एसिडिक, एसिडिक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे युगेंद्र जी। एसिडिक, हाँ एसिडिक, एसिडिक है। एसिडिक बीमारी है तो एसिड की बीमारी के अंदर आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा 10 मेडुला, गैस ओनली और डाइसेंट्री का पॉइंट आप बिल्कुल नहीं देंगे। 3 पॉइंट है हमारे, 10 मेडुला, गैस ओनली और डाइसेंट्री। सर हाँ बताइए। पेशेंट का क्या प्रॉब्लम था सर, आज जो अभी पेशेंट आए? देखो इनको तो साइटिका की प्रॉब्लम थी, सीवियर साइटिका स्टेनोसिस, भयंकर वाली समस्या थी। और इनको हमने अभी कितने सिटिंग दी है, शुरुआत में 10-15 सिटिंग हो गई थी, फिर से 10 सिटिंग दी थी। इनको भी 10-15 साल पुरानी दिक्कत थी और ये समझ लीजिएगा कि 20 से 25 सिटिंग के अंदर ये 85% ठीक है। और क्या चाहिए आपको? 15 साल पुरानी समस्या आप इतनी जल्दी ठीक और कर कुछ सकते हैं? बता रहे थे आप 2 kgs? हाँ, इसमें क्या हुआ था, हमने इनको मास्टर क्लिनजिंग करवाया था। 2 kgs वेट लॉस में रहेगा तो बता। क्लिनजिंग करवाई थी हमने इनकी, लिवर का लिवर डिटॉक्स करवाया था। ठीक है, लिवर डिटॉक्स करने का तरीका मैंने पूरा सिखाया था इनको, कैसे करके कैसे करना करवाए है। थे? ठीक है, आप लोगों को अभी नहीं बताया ना मैंने, बीच में एक दिन मैं क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है, कि लिवर को हम लोग जी कैसे हाँ, करके मैं क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ठीक है खुद से सर। शुरू करिएगा और फिर मैं उस दिन ना 3 चीज़ आपको सिखाऊंगा वो वाली क्लास के अंदर। लिवर के बारे में पूरा सिखाएंगे, लिवर को कैसे डिटॉक्स करते हैं, किडनी को कैसे डिटॉक्स करते हैं, और उसके बाद आपके शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, एसिडिक जो होता है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, जिनको भी समस्या है उनको भी हम लोग घर पे रह के क्या क्या चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं। सारे जॉइंट्स में से एसिड की मात्रा को बाहर निकालना है, कैसे करके वो निकाल सकते हैं, वो कंप्लीट मैं आपको सिखा दूंगा। एक क्लास लूंगा मैं, उसमें पूरा 1 घंटे की क्लास होगी वो प्रॉपर, उसमें पूरा समझा सर दूंगा। दैट मींस सर गाउट है ना सर, गाउट लोग भी निकल जाएगा क्या सर? हाँ, गाउट वगैरह भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, गाउट है, रिमोटाइड आर्थराइटिस है, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा है सर। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। और ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी नहीं होगी ना सुनी होगी कि ऐसे करके भी हाँ, ये सर। हम, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट नहीं है ये,
ये न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आती है। ये हमने किताबों में से पढ़ पढ़ के चीज़ों को निकाला है, अलग तरीके से सेल्फ हीलिंग के तरीके हैं, वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को मैं बेस्ट दे पाऊँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि भाई जो न्यूरोथेरेपी का ज्ञान है बस उतना सही दे के जाओ, हो गया, पल्ला झाड़ लूँ मैं अपना। आपको जो मैंने प्रॉमिस किया है कि वो बिल्कुल मैं उसी रास्ते पे ही हूँ। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने आपको बताया है जैसे कि गैस ओनली, 10 मेडुला और डायसेंट्री का पॉइंट आप बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि ये कैसी बीमारी है, एसिड की बीमारी है। एसिड की बीमारी के अंदर ये चीज़ें देंगे तो एसिड की मात्रा शरीर में और ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर, डायसेंट्री, सर एक डाउट सर। हाँ सर छोटा सा डाउट है सर। डायसेंट्री तो मोशन होने के लिए, मगर कॉन्स्टिपेशन में डायसेंट्री हम देना है ना? देखो, हमेशा ध्यान रखो कि जैसे जो पॉइंट हम दे रहे हैं ना, डायसेंट्री का जो पॉइंट हम लोग देते हैं वो किस में देते हैं? अगर किसी को भी डायसेंट्री है, डायसेंट्री को ठीक करने के लिए तो डायसेंट्री का पॉइंट दिया जाता है। पहली चीज़ तो ये समझो, डायसेंट्री को ठीक करना है तो डायसेंट्री का पॉइंट देते हैं। तो डायसेंट्री को कैसे ठीक करते हैं? ओके। कॉन्स्टिपेशन बना के ठीक करेंगे ना, मोशन को रोकेंगे ना। समझ में आया कि नहीं जी आया? हाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ ठीक है, अगर किसी को भी डायसेंट्री जी हाँ, है, हाँ, हाँ। अगर किसी को भी डायसेंट्री है तो डायसेंट्री Right. का पॉइंट देंगे। तो डायसेंट्री के पॉइंट देने से क्या होगा? मोशन रुकेंगे। ठीक है, मोशन रखेगा। हाँ। अगर आप कॉन्स्टिपेशन का किसी को Got भी it, पॉइंट sir. दे रहे हैं अभी तो reverse है, कॉन्स्टिपेशन reverse का है। पॉइंट क्या करेगा? मोशन को लेकर आएगा, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। समझे नहीं जी समझे? हाँ। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हाँ। कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट, समझे सर, समझे सर। डायसेंट्री को ठीक करने के लिए डायसेंट्री का पॉइंट। अब यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन बीमारी है उसको, अब कॉन्स्टिपेशन बीमारी के अंदर डायसेंट्री का पॉइंट दे दोगे तो फिर क्या होगा? वो और ज़्यादा रुक जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर जी। है? बहुत जी अच्छा। हाँ। अब समझा देखो, सर। अब देखो, किसी को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं, अब किसी को भी डायसेंट्री की बीमारी है, अब किसी को भी डायसेंट्री की समस्या है, डायरिया की समस्या है, डायसेंट्री। तो कौन सा पॉइंट नहीं देंगे? सॉरी 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 सॉरी, बार बार डकार आ रही है। अभी अभी खाना खाया, खाना हो गया बहुत ज़्यादा हैवी। ठीक है, तगड़ा खाना हो गया आज, गाजर का हलवा वगैरह सब खा लिया आज, तो मज़ा आ गया बिल्कुल, चावल रोटी सब कुछ खाया आज तो बिल्कुल ऐसा लगा कि बहुत ही आनंद लग गया खाना खा के। चेहरा देख कर ही लग रहा है, चेहरा खाना हो रहा है तगड़ा। जी, चेहरा हैवी हो गया मेरा। ठीक है, दावत हो गई सर की। नहीं नहीं, अब देखो ये वाला चीज़ करते हैं। डायसेंट्री का जो पॉइंट है, जन डायसेंट्री की जो बीमारी है, इसके अंदर हमें 2 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। एक तो आपका है कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट आप नहीं देंगे। और कौन सा नहीं देंगे? गैसाई का पॉइंट नहीं देंगे। देखो, गैसाई का पॉइंट क्या करता है? आंतों की गति को बढ़ाता है। गैसाई का पॉइंट क्या करता है? आंतों की गति को बढ़ाता है। अब मान लो किसी को डायसेंट्री ऑलरेडी है, आंतों की गति को बढ़ाएंगे तो बताइए और समस्या बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बताइए मेरे को। समस्या बढ़ जाएगी ना। और आंतों की गति बढ़ गई, आंतों की गति ऑलरेडी तेज है बढ़ जाएगी। तो और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी उसको। तो इसीलिए क्या है, ये 2 पॉइंट हमें बिल्कुल नहीं देने हैं, गैसाई और हमें कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अगर किसी को भी एक अगली बीमारी, ठीक है सर। अगली बीमारी पे आ जाइए। अगली बीमारी है हमारी, अगर किसी को भी फिट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को भी फिट्स आ रहे हैं, फिट्स, एपिलेप्सी, दौरे, तो ये कैसी बीमारी है? एल्कली की बीमारी है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? पेन का पॉइंट नहीं देते हैं, पिट का पॉइंट नहीं देते हैं, एल्कली को बढ़ाने वाला कोई भी चीज़ नहीं देंगे आप इसमें। अगर एल्कली को बढ़ा दिया तो फिर मामला खराब हो जाएगा। सही है?
बात समझ में आई कि नहीं आई? दो ही पॉइंट है हमारे इसमें, एल्कालाइन सही को है। नहीं बढ़ाना है फिट्स एपिलेप्सी के अंदर। सही है? तुम लोगों के लिए भी नया है बिल्कुल ये। सर हम्म सर एक छोटा बताइए बताइए। सर, अभी मान लो कि किसी को फिट्स आया है, एपिलेप्सी, तो कुछ लोग है ना हाथ में आयरन देते हैं, कुछ लोग चाबी देते हैं, कुछ लोग एरिया पकड़ के जूता सूंघाते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल दैट? देखिए इसमें अगर मान लीजिए फिट्स आके वो जैसे मैं बेहोश उत्तराखंड हो में गया गया तो वो। वो लोग जूता जूता सूंघाते हैं। हाँ जूता सुंघा हाँ देते हैं, लेकिन मैं आपको एक हाँ तरीके बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी को भी फिट्स एपिलेप्सी का दौरा आ गया है और वो बेहोश हो गया है, होश में नहीं है वो, ठीक है, होश में नहीं है वो, तो हमें क्या करना है? बेहोश अगर शिवरिंग हो रहा है तो उस समय क्या देना है? अगर उसको हो रहा है तुरंत, होते होते आप क्या पूछ हाँ रहे हो? अगर किसी को आ रहा है तब क्या करें? हाँ जी हाँ ठीक है, देखो तब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जो भी पॉइंट जी देने भी जाओगे वो करने ही नहीं देगा। जैसे एक पॉइंट हमारे यहाँ पे होता है, नाक के जस्ट नीचे, यहाँ पे बीच में, जी हाँ। ठीक है, यहाँ पे हमें तेज़ी से ओके। दबाना होता है। ये भी आप कर सकते हैं। आँखों के यहाँ पे भी पॉइंट बनता है, ऊपर की तरफ प्रेशर, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे। ओके। आप करके देखिए, आपको दर्द होगा बहुत हाँ ज़्यादा। दबा के देखिए आप, ऊपर की तरफ दबाएंगे, ऊपर की तरफ प्रेशर कर दो, दर्द हो रहा है? करके देख लिया तुम लोगों ने? ऊपर की तरफ दबाओ यहाँ पे, अरे ऊपर ऊपर या ऊपर और वाले, अरे ऊपर वाले पार्ट में, भोग के ऊपर वाले, ये वाले, ये ऊपर वाले। जी हाँ सर। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा जी है? हाँ ठीक है, जी हाँ। और तुरंत, और इसमें ताकत से दबाएंगे। यहाँ से सर पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे करके दबा देंगे, और दर्द होगा उसको भयंकर, और तुरंत होश में आएगा व्यक्ति। बेहोश व्यक्ति तुरंत होश में आ जाएगा। क्या? ओके ये वाला भी बताया ना। हाँ, दो तो पॉइंट बताए हैं। एक पॉइंट ये, सर पकड़ के इस तरह करना है क्या? हाँ ऐसे करके, मतलब ऊपर की तरफ दबाएंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे। वो दर्द हो रहा ये बोल रहे ओके हैं। ओके। और एक दूसरा आगे ये। हाँ यहाँ पे भी देखना बहुत दर्द होगा। है। और एक पैर उठा हाँ, और इसमें एक और है कि अगर मान लो वो बेहोश होकर लेटा पड़ा है, तो हमें क्या करना है? दोनों पैरों को उठा दो, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ पहुंचा दो उसका, तो थोड़ी देर में वो होश आ जाएगा, 1-2 मिनट के अंदर ही। समझे? आया कि नहीं आया कुछ समझ में? ओके। जैसे किसी के बीपी हाई जी हाँ। बेहोश हो जाता हो, तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तुरंत ऐसे होश में आ जाएगा। ये मेरी मैं अपना इंसिडेंस एक बताता हूँ। हमारी बहन का साथ हुआ था ऐसा कि वो इंस्टीट्यूट गई थी पढ़ने, और उसको भी ऐसे खा के नहीं गई थी, खाना खा के नहीं जाती थी वो। तो दोपहर के 1 बज रहा था, 1 या 1:30 बज रहा था, मैं बरेली गया हुआ था उस टाइम। तो आप मानोगे नहीं कि वो इंस्टीट्यूट में बेहोश हो गई। अब इंस्टीट्यूट वालों ने उठा के उसको हॉस्पिटल में लेके गए इमरजेंसी में, और उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया। अब सोच के देखिए कि आईसीयू में भर्ती कर दिया और पूरा बिल बना दिया उन्होंने, अरे 20,000 रुपये का बिल बना दिया उन्होंने। और ब्लड टेस्ट, बोले दुनिया भर के ब्लड टेस्ट कर दिए, बोले इसके हीमोग्लोबिन कम है, ये कम है, वो कम है। अरे मैंने कहा अरे वो आप छुट्टी ना दें हमें। फिर उनको बताया कि भैया हम ऐसे ऐसे हैं, छुट्टी क्यों नहीं दोगे यार तुम? फिर जाके छुट्टी दी उन्होंने, फिर जाके सारी चीज़ें हुई। ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नॉर्मली है। हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, और मैंने फिर बहन से पूछा कि तुम्हें क्या ये वाला पॉइंट दबाया था क्या? उन्होंने कहा हाँ यही दबाया था। बोले यही दबाया था, और मैं चीख के उठ गई। फिर मैं बस हो गया ट्रीटमेंट, और 15-20 हज़ार रुपये का पूरा बिल बना दिया उन्होंने, कुछ नहीं, और दुनिया भर की दवाइयाँ भर के दे दी। बोले ये बोतल चल रही है, वो बैठी हुई है, वो बोतल आईसीयू के अंदर, आप सोच के देखिए, वो बैठी हुई है और वो बोतल लगा रखी है उसको। आईसीयू में तो सीरियस केस ही चलते हैं। उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया क्योंकि बिल बनाना था। हॉस्पिटल वालों ने ये वाला पॉइंट दबा दिया। यही वाला पॉइंट दबा दिया उन्होंने। उनको पता है ना, उनको भी तो पता है ना? सही है। मतलब एक बार हॉस्पिटल में थी, बेहोश हो गई, ऐसे गिर गया तो उन्होंने वो ले लिया, एक तेजी से मेरे प्रेशर से सुई चुका दी। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग।
फिर अगर किसी को इन्फेक्शन की बीमारी है, बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की समस्या हो रही है, तो क्या इन्फेक्शन में हम लोग ये वाला केस लेंगे कि तो कौन सी बीमारी के अंदर ये कौन सा पॉइंट नहीं देंगे? 2 पॉइंट है हमारे, एक पॉइंट है 6 ADR और एक है 30 मेडुला। हाँ आप बोल बोलिए। रहे थे डिस्पल के लिए मशरूम्स हाँ, मशरूम। डेली खाना अच्छा है मशरूम्स के लिए। मशरूम देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। मशरूम हो गई, पम्पकिन और साथ ही साथ इसमें पम्पकिन के जो सीड्स होते हैं ना, पम्पकिन सीड्स, पम्पकिन पम्पकिन हाँ। सीड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली जी हाँ। कम से कम 10 से 20 ग्राम पम्पकिन के सीड डेली खाएंगे। 20 ग्राम ज़रूर रखिए अपनी डाइट के अंदर। 10 ग्राम से 20 ग्राम के बीच में, 20 ग्राम नहीं रख सकते, 10 ग्राम तो आप रखिए रखिए। 10 ग्राम पम्पकिन के सीड डेली। अगर आप अपने बैक को अच्छा रखना चाहते हैं, डिस्क बल्ज को अच्छा रखना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो हीलिंग में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसा तो कुछ हाँ। नहीं है कि गर्म या ठंडा कुछ सर्दियों में या गर्मियों में नहीं खाना तो ओके। 10 ग्राम ही तो है तो इतने से ही। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थोड़ी ना है। अब 10 ग्राम ऐसा भी नहीं है कि इकट्ठे खा लो, उसके 3 पुड़िया की तरह बना लो तुमने। 10 ग्राम थोड़ा थोड़ा खा लिया, सुबह थोड़ा सा खा लिया, दोपहर में थोड़ा खा लिया, शाम को थोड़ा सा खा लिया, सही है। या आप ऐसे करके पाउडर की तरह भी बना के रख सकते हैं। पाउडर की तरह बना लिया, फ्राई करके भून लिया, रोस्ट करके पाउडर बना लिया, 1 चम्मच दूध के साथ ले लिया, वो भी काम कर जाएगा आपको। सही है कि नहीं सही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ऐसे तो सनफ्लावर का सीड कैसे है सर? सर दूध में मिला के पी सकते हैं अरे pumpkin का। सनफ्लावर नहीं, पम्पकिन पम्पकिन का सीड, इसका pumpkin से नहीं सर, इसका आप same पाउडर like- दूध में मिला। उसका पाउडर रोस्ट करने के बाद, रोस्ट करके pumpkin का जो सीड्स है उसको उसको कच्चा भी खा हाँ, सकते हैं रोस्ट आप, करने के रोस्ट करके बाद- भी खा सकते हैं। राइट पी सकते हैं। हाँ सर आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है, अब ठीक आ रही है? अब आ रही है ठीक? पी सकते हैं क्या? हाँ पी सकते हैं, उसको भी पी सकते हैं, नहीं नहीं, हाँ अभी आ रही है, हम ठीक है। पी सकते हैं, उसको पी सकते हैं। ओके So what is the advantage सर? एडवांटेज पम्पकिन सीड का एडवांटेज क्या है सर? एडवांटेज ये है उसके अंदर ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जो हीलिंग में मदद करते हैं, जो बैक की डिस्क बल्ज में मदद करेगी आपको हीलिंग करने में। उसके हैं केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है? समझे नहीं सर समझे? और एक डाउट है हाँ बोलिए। सर, और एक डाउट है, ये जो मशरूम्स में हम यूज करना है काली मिर्च, सेंधा नमक और हल्दी। हल्दी नहीं, हल्दी किसने कह दिया तुमसे? मशरूम्स में हल्दी यूज नहीं करेंगे। काली मिर्च, उसमें क्या क्या यूज करना है? काली मिर्च हाँ, और काली काला मिर्च, नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक, बस, ठीक है? सेंधा नमक। यही चीज आप यूज करिए ओके। और कुछ नहीं यूज करना है। और थोड़ा गरम करके खा सकते हैं। डेली उसको क्या करना है, सबसे पहले बॉईल करेंगे बढ़िया करके, 10-15 मिनट बॉईल करेंगे काट के। फिर वो जब सॉफ्ट हो जाएंगे उसको छान के निकाल लीजिए, धुल दीजिए, फिर एक ओके। बाउल के अंदर डालिए, नमक और काली मिर्च डाल के हाँ। उसको खा लीजिए। ज़बरदस्त काम करेगी आपके लिए, है ना? देखो मैं तो अब जी ये हाँ, सब चीज़ें थोड़ा खाने से बच रहा हूँ यार। करी की तरह बना के खाना। मैं ये सब चीज़ें खाने से अब बच रहा हूँ कि मेरा शरीर और ना बढ़ जाए, ठीक है? मैं बच रहा हूँ अब ये सब चीज़ें खाने से, कि अब थोड़ा सा उस पे आ रहा हूँ मैं कि थोड़ा कम खाते हैं, बाद में भी तो खाना है। पता चला सब आप भी खा के। सर आजकल क्या है सर? सर मैं थोड़ा वॉक करेगा तो सर नी पेन हो रहा है, क्यों है, क्या है सर प्रॉब्लम? देखिए यूरिक एसिड बढ़ रहा है आपका, और कुछ नहीं हो रहा है। यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यूरिक एसिड की वजह से ही आपको समस्या आ रही है ये, ठीक है? यूरिक एसिड को कैसे डाउन करना है इसके मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा। इसमें बहुत बहुत शानदार, मैं कल पढ़ रहा था एक किताब, तो किताब में से ऐसी चीज़ निकाली है, मैंने कहा अरे भाई मज़ा आ गया मेरे को, खुद को ही बहुत अच्छा फील हो रहा था कि ये जानकारी मेरे से कैसे छुपी हुई थी अभी तक। नई चीज़ है, बहुत शानदार है, और किसी को भी अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी समस्या है तो उनको आप यूज़ करवा सकते हैं बेधड़क होके, ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा उसमें, ठीक है? अच्छा है सर ऐसे तो। ठीक है, मैं उसका वो पूरा प्रॉपर क्लास लूँगा, वो मैं उसमें पढ़ाऊँगा, फिर बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, पूरा प्रॉपर डिस्प्ले बोर्ड पे पढ़ाऊँगा मैं,
डिस्प्ले बोर्ड पे पूरा लाइव बताएंगे कि कैसे करके क्या क्या चीज़ें होती ठीक है। है। अगर हमारी क्लास वैसे पॉसिबल नहीं हुई तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगा और वो क्लास फिर मैं आपको भेज दूंगा, वरना क्योंकि कई बार लाइव क्लास में वो प्रॉपर क्लियरिटी आती नहीं है ठीक है ना। हाँ ये बोला सर, अभी हमें बोलिए। हाँ सर, ये रिकॉर्ड करके भेजिएगा तो अच्छा है सर। हाँ हाँ सर अभी एपिलेप्सी में हम लोग को पैन का पॉइंट और पीट का पॉइंट नहीं देना है। अगर मान लो कि एपिलेप्सी आ गया है तो पेशेंट को अब जैसे जैसे पॉइंट्स बताए हैं बिटवीन द आईज वहां पे प्रेस करना है और बिलो द नोज। इसके अलावा कुछ जैसे आयरन क्यों देते हैं सर एपिलेप्सी में, सही वर्क होता है क्या? चाबी देते हैं। देखो, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि जूता क्यों सुंघाते हैं या आयरन क्यों देते हैं। वो सब चीज़ें मेरे समझ से परे है, क्योंकि वो चीज़ ना मैं जानता हूँ ना मैं करता हूँ, तो मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। कोई भी कमेंट नहीं कर सकते आप किसी भी चीज़ के लिए। ठीक ओके है। ओके, आप अकॉर्डिंग टू यू क्या करने से बेहतर है? जो चीज़ आपको बताई गई है वही चीज़ करिए और इसके रूट कॉज पे आप जाइए। अगर देखिए कई वही बार करें, बस एपिलेप्सी और यहाँ फिट्स पे अगर किसी और- को, सुनिए मेरी बात पहले, अगर किसी को भी एपिलेप्सी और फिट्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए कि ब्रेन का एक बार सीटी स्कैन ज़रूर करवाइए। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो कहीं ब्रेन के अंदर ट्यूमर तो नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा आया है कि उनको क्या था कि ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर की वजह से एपिलेप्सी और फिट्स आ रहे थे, ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ तो वो फिट्स ठीक हो गए। तो ये चीज़ भी अपने कंसर्न में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़रूर इसको करवाते हैं। उसको अगर मान लीजिए एपिलेप्सी की फिट्स की फ्रिक्वेंसी अगर तेज़ हो रही है तो वो ज़रूर करवाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये वाली चीज़ ज़रूर करवा के देखते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा एपिलेप्सी फिट्स के वहाँ पे कि आपको सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी स्कैन के लिए जाना ही जाना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, यहाँ यहाँ तक चीज़ें मज़ा आया कि नहीं आया पढ़ने में? चीज़ों को समझने में बढ़िया लगा? जी हाँ सर। चलो बढ़िया रहा फिर तो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारा पढ़ाना सफल तभी होगा जब आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए आगे जो नेक्स्ट बीमारियां हैं, नेक्स्ट बीमारियां के ऊपर आगे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें नहीं देना है पॉइंट्स। जैसे डायबिटीज़ हो गया, अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप जी हाँ। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इन पॉइंट्स को बिल्कुल नहीं देंगे आप। पहला पॉइंट क्या है? थाइमस को आप एक्टिवेट नहीं करेंगे। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को और भी तेज़ बना देगा, हाइपर एक्टिवेट कर देगा। थाइमस चेस्ट, स्प्लीन, लिम्फ, आर्मपिट, पिट का पॉइंट नहीं देंगे। सर और एक बार रिपीट करेंगे? थाइमस प्लस चेस्ट, सर और एक बार रिपीट करेंगे? थाइमस प्लस चेस्ट, स्प्लीन, लिम्फ, आर्मपिट, 4 ADR, आर्मपिट, 4 ADR, एडीआर, 6 ADR हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है ना, खाली यही है ना। ठीक हो जाएगा। डिस्क बल्ज है मेन, ठीक है। L4 L5 L5S1, L5S1 में ज़्यादा है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, 4 ADR, 6 ADR, 4 पेन, 10 मेडुला। ये चीज़ हमें नहीं देनी है। डायबिटीज़ के अंदर हमें चीज़ों को ध्यान ये रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं खाना है या नहीं देना है जैसे शुगर की मात्रा बढ़े। पहली चीज़ तो यही है, ठीक है।
सेप्टिसीमिया एक बीमारी होती है सेप्टिसीमिया। इसमें आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है काफ़ी। तो जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो हमें 6 ADR का ध्यान रखना है। 6 ADR बिल्कुल नहीं देंगे। 6 ADR क्या करता है, इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा वीक करता है। ये थाइमस ग्लैंड को रोकता है काम करने से। अब ऑलरेडी व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन है, आपने 6 ADR दे दिया। अब 6 ADR और वही काम कर देगा, बोले भैया लो और दब तो बीमारी है और ज़्यादा बीमारी हो जाएगी, उसको समस्या और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 6 ADR नहीं देना इसमें, नहीं देंगे। और बस एक ही पॉइंट है, ये भी नहीं लेना, इम्यूनिटी को कम करता है। खाली इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। इसमें देखिए हार्ट की बीमारियां होती है, कुछ हार्ट डिसऑर्डर। टेन मेडुला हार्ट डिसऑर्डर, अगर किसी को भी हार्ट की समस्या है। को बात करना सिखाना पड़ेगा। हार्ट का डिसऑर्डर, हार्ट की अगर किसी को भी बीमारी है तो कौन कौन से पॉइंट हमें नहीं देने हैं। अगर मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हार्ट की गति और तेज़ हो जाए, धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो समस्या और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। या फिर हार्ट की गति बिल्कुल ही कम हो जाए। ठीक है, तो इसमें 10 मेडुला, 20 मेडुला, 30 मेडुला, 10, 20, 30 मेडुला, लंग्स प्लस शोल्डर, कटका, कोई भी झटका वाला काम हम नहीं देंगे इसके ऊपर। ठीक है, आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ, मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि मई के महीने में, शुरुआत के मई के महीने से 1 महीने आपके पास जितना भी समय है, मई से शुरू करेंगे। आप आ जाइए मेरे पास। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, मई से आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा उसी हिसाब से। ठीक है युगन जी, ओके, पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा मई से। मे भी सर, मे, ओके हाँ, सर, मई से आप कर लीजिए। मई ओके जून सर, रख देंगे पूरा बढ़िया करके, आपको पूरा फर्स्ट ऑफ द एक्सपर्ट। मे सर, हाँ, फर्स्ट में, फर्स्ट में। फर्स्ट ऑफ द मे सर, फ्रॉम द मे, ओके सर। ठीक है, आ जाइए आप लोग, आप लोगों का स्वागत है। अब लिखिएगा किडनी की बीमारी। किसी को भी अगर किडनी की समस्या है, सर और एक बार मैं रिपीट करूंगा सर। करिए, आप करिए, रिपीट करिए। हार्ट डिसीजेस के लिए 10 मेडुला, 20 मेडुला, 30 मेडुला, लंग्स एंड शोल्डर। हाँ, लंग्स एंड शोल्डर, कटका, स्वेट, थाइमस, एडीआर। कटका, कटका, कटका वही झटका मारता है ना पीछे कटका, से। स्वेट, थाइमस, थायराइड, हाँ। 4 थायराइड। थाइमस, झटका सर, झटका, अरे झटका नहीं, कटका। स्वेट एंड थायराइड। कटका, कटका, झटका नहीं भाई। हाँ भाई, कटका, स्वेट एंड थायराइड। ओके ओके, आप तो वही वाला काम कर रहे हो, झटका या स्वेट एंड फिर थायराइड। आप तो वही वाली बात याद आ गई, कटका झटका है या फिर राइट, इसको क्या बोलते हैं सैयद कटका, जी? स्वेट एंड थायराइड। सैयद जी, इसको क्या बोलते हैं वैसे? हाँ, बोलते हैं ना मुर्गी के वो वाला गला झटका करके करते हो या फिर ऐसे करके? कट का, जी हाँ, हाँ, आपके उसमें तो जी ऐसे हाँ। करके खाते हैं ना, अल्लाह अकबर। हलाल हलाल करके खाते हैं ना। वही सर, हलाल करते हैं, जुबा करके खाते हैं, हाँ, जुबा। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, किडनी। किडनी की बीमारी लिखिएगा, किडनी की बीमारी। किडनी के बीमारी के अंदर भी थाइमस प्लस चेस्ट, 2 चीज़ है। थाइमस, अगला पॉइंट है थाइमस प्लस चेस्ट, आप नहीं देंगे।
स्प्लीन का पॉइंट नहीं देंगे, लिम्फ का पॉइंट नहीं देंगे, आर्मपिट का पॉइंट नहीं देंगे, स्पिन का कौन सा था लिंक? लिम्फ आर्मपिट, ये पॉइंट आप नहीं देंगे। ठीक है, ये पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी का किडनी फेल हो गए हैं तो किडनी को एक्टिवेट नहीं करेंगे आप। ठीक है। ठीक है, लिवर जीरो म्यूकस जीरो भी आप नहीं देंगे अगर किसी का भी किडनी फेल हो गई है। ठीक है, किडनी वैसे ही काम नहीं कर रही है, बोले लाओ तुमसे और थोड़ा सा काम करवा लें, उसकी किडनी बिल्कुल जो चल रही है वो भी फूक जाएगी। बोले कि 5% किडनी बची हुई है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके शरीर में जान नहीं बची हुई है और आपसे बोले कि जाओ जाके ये 2 कट्टा और उठा के लेके आओ। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए भी, ऐसे ही किडनी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि एक बीमारी है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया 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 ऐसे थोड़ा स्पेल करेंगे, थोड़ा स्पेलिंग बोलेंगे। लिखो लिखो, स्पेलिंग लिखो इसकी, SCHIZO यस, सी HIZO HIZO PHRENIA सीजोफ्रेनिया, NIA सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया हम लोग ऐसे करके भी कहते हैं, Okay. मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हेलुसिनेशंस होते हैं, कुछ दिखने लगता है, कानों में घंटियों की आवाज़ आने लगती है, तो ऐसे पेशेंट को आप न्यूरोथेरेपी से ठीक नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट को आप लोग दूसरे तरीके से हम लोग ठीक करते हैं, मेडिटेशन। नहीं हिप्नोसिस के ज़रिए हम लोग उनको हिप्नोसिस के ज़रिए ठीक करेंगे। इसमें हम लोग ये एक पॉइंट है, जो पॉइंट नहीं देते हम लोग, पेन का पॉइंट नहीं देते। पेन का पॉइंट देने के बाद उनके कानों में घंटियों की आवाज़ आने लगती है। हो, ठीक है। सर सिर्फ पैन का पॉइंट एक ही है सिजोफ्रेनिया में? हाँ, सिर्फ पेन का पॉइंट है। जैसे टीनेजर्स, अब लिखिएगा टीनेजर्स जिनकी उम्र क्या है 11 साल से लेके 15-16 साल तक है। टीन का मतलब क्या होता है 16, 17, 18, 13। ठीक है, देखो टीन तभी तो वहीं से तो लिया गया, टीन्स 13, 14, 15, 18, 19, फिर बाद में 20 आ जाता है, ख़त्म। फिर तो मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी लेवल आ गई 20 पे, फिर मैच्योरिटी लेवल आ गई। 11 years to 20 years। नहीं, 11 to 17 लिख सकते हैं। The teenagers 11 to 20 years। 20 नहीं, 17, Okay. 18 तक, 18 पे फिर मैच्योरिटी आई जाती है। देखो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, लड़कों के अंदर मैच्योरिटी लेवल थोड़ा Okay. लेट आता है, लड़कियों के अंदर मैच्योरिटी लेवल थोड़ा जल्दी आ जाता है। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? या जी हाँ, तुम्हारे अंदर अभी नहीं आया। सही है तो ये कह रहा हूँ ये राइट। ठीक है, ये मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों के अंदर वो अगर 18 साल की है, आप लड़के अगर 18 साल के हो, तो लड़कियों के अंदर जो मैच्योरिटी लेवल है, अभी की जो जनजी पॉपुलेशन है उनके नहीं कह सकते, लेकिन हमारे टाइम के हम बात कर रहे हैं, उस टाइम लड़कियां ज़्यादा मैच्योर थी एज़ कम्पेयर टू मेल्स, लड़कों से। अभी के समय के नहीं कह सकते, अभी के समय के तो दोनों ही क्रेक है, दोनों के फ्यूज़ उड़े हुए हैं। सही बात है। सही कह रहे हो? तो जितने भी टीनेजर्स हैं आप उनको ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स उनको नहीं देने होते हैं हमेशा। जैसे WD के पॉइंट हो गया, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, ये 3 पॉइंट हैं जो आपको नहीं देने। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। WD, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सैयद जी?
जी सर, मगर ये टीनेजर्स में हम लोग क्यों देंगे सर? कुछ बीमारी रहेगा तो ही हम देंगे। नहीं, इसमें हम लोगों ने नहीं देंगे का, जैसे मान लो कि टीनेजर्स आई आपके पास, बोले सर पेट की दिक्कत है या इसका थोड़ा बहुत इशू है, ये वो इशू है, तब हमें ध्यान रखना है ओके। कि सर्वाइकल का इशू है, बोले सर्वाइकल है, हमें गर्दन में दर्द होती है, ठीक है नहीं ठीक है, बहुत कम आएंगे, लेकिन अगर आते ओके। हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब क्यों मना करा गया है? अब टीनेजर्स के साथ उनको क्या है, उनकी तो हाइट बढ़ रही है ना, हाइट बढ़ रही है। अब ये क्या वो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट ऐसे जी होते हैं हाँ। जैसे हड्डियों के बीच में क्या होता है, एपिफाइजल लाइन होती है जहाँ से हड्डियों की ग्रोथ होती है। अब ये लाइन क्या होते हैं, ये जो क्रैक्स जी हाँ। हैं, ये क्रैक्स भर जाएंगे। अगर आप लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी WD दे देंगे तो उनकी हाइट वगैरह बढ़ नहीं पाएगी, हाइट परमानेंट हो जाएगी, ओके। तो वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी। तो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आई बात? ठीक है सर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिएगा चोट लग जाती है। अगर किसी को जैसे कोई चोट लगी हुई है, कोई आया आपके पास यानी इंजरी। patient, किसी को भी चोट लगी हुई है, वुंड है या इंजरी हुई है, जख्म है उसको, तो जख्म के अंदर कौन सा पॉइंट नहीं देंगे? देखिए, किसी भी तरीके का हेपरिन का फॉर्मूले आपको नहीं देने। हेपरिन लिख लीजिएगा, ऑल टाइप्स ऑफ हेपरिन पूरा फार्मूला ही नहीं देना है। नहीं देना है। हेपरिन का फॉर्मूला क्या करता है, क्लॉटिंग को खोल देता है। क्लॉटिंग को खोलने का काम है हेपरिन का। कहीं पे भी अनचाहे क्लॉट है उसको खोल देगा। अब मान लीजिए चोट लगी है, चोट में तो क्लॉटिंग बनी है, लगी है ना, पैच बना है, अब वो उस पैच को खोल देगा तो ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, चोट और ज़्यादा हरी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम उस केस के अंदर ये वाला पॉइंट नहीं देंगे। कोई भी एवरी नहीं। कोई सा भी हेपरिन आपको नहीं देना है। आ गया? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रुक जाओ अभी। अब देखिए, लास्ट एक पॉइंट रह गया है कि अगर किसी को भी मेंसेस आ रहे हैं, मेंसेस फीमेल को अगर मेंसेस आ रहे हैं, तब हमें क्या करना है? एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मेंसेस के दौरान आप ट्रीटमेंट नहीं देंगे। नहीं देना है तो नहीं देना है, बस बात ख़त्म। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी यही है, मेरी तरफ से यही सजेशन है, आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को ना दें। क्योंकि देखिए, एक चीज़ होता है, आप तो अच्छे के लिए दे रहे हैं, आप तो अच्छा करना चाहते हैं, किसी दूसरे वजह से मिस हैपनिंग हो गई, मिस कैरेज हो गया, वो उसका जो जिम्मेदारी वो आपके ऊपर डाल देंगे। बोले इन्होंने ट्रीटमेंट दिया था, इन्होंने गलत नस दबा दी, इनके नस दबाने की वजह से हमारा बच्चा गिर गया। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अब वो ये नहीं बताएंगे कि हमने ये नॉनवेज खा लिया था या हमने ये दवाई खा ली थी, उसकी वजह से बच्चा गिर गया हमारा। वो ये आपके ऊपर ढिंढोरा पीट देंगे कि आपने कर दिया गड़बड़। तो हमेशा एक कॉलम ज़रूर रखिए कि जिसमें आपको ये लिखना है कि प्रेग्नेंट तो नहीं है लेडीज़। अगर आप लेडीज़ को दे रहे हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई शर्म नहीं है, मेंसेस तो नहीं आ रहे हैं। ये सारी बातें पूछनी है किसी भी पेशेंट से जब भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, सॉरी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जी बताइए सैयद जी। सर मेंसेस में किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं, और प्रेग्नेंट लेडी में किसी की तरह ट्रीटमेंट नहीं, न्यूरोथेरेपी में हम नहीं देना है। हाँ, ठीक है, उसमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए, ये हंसी मजाक ठीक है का खेल नहीं है, हंसी मजाक का टॉपिक नहीं है ये बिल्कुल भी। ये बहुत सीरियस मैटर है। सही है। आपने मान लीजिए कि प्रेग्नेंट Yes, sir. लेडीज़ है, 5वां महीना चल रहा है, बोले कमर में दर्द है, आपने बोला लेटो लेटो, और आपने MRT देना शुरू करा, चढ़ गए और बच्चा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये जहाँ पे मैंने सीखा था वहाँ पे क्या हुआ था कि एक पेशेंट आई थी, देख के ढीले कपड़े पहने थे तो पता नहीं चल रहा था, तो फिर क्या हुआ कि वो अंदर भी चली गई। तो सर ने पूछ लिया कि अरे क्या प्रेग्नेंट हो गया तुम? मजाक कर लिया उन्होंने, तो बोले हाँ तो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। फिर बहुत डांटा उसको, बोले कि आपने बताया नहीं वहाँ पे, ठीक है,
और क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने उल्टा लेटा के कोई भी झटका दे दिया, पेट के ऊपर कोई भी प्रेशर दे दिया, तो देखिए कुछ भी हो सकता है। हम क्यों बोलें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है भाई। रिस्क नहीं लेना है, साफ मना कर दीजिए आप, ठीक है। और देना चाहते हैं अपने घर के, जैसे कोई लोग हैं, घर का व्यक्ति है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है थाइमस और थाइमस चेस्ट हम लोग नहीं देते उनको, गर्भवती महिलाओं को। कोई भी लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है, अगर आप दे भी रहे हैं, बोले कि सर ये तो मेरी वाइफ है, ये तो मेरी बहन है, बहन को दे सकते हैं हम, बहन की प्रेगनेंसी है लेकिन हम दे सकते हैं, वो हमारे जिम्मेदारी हो जाती है, कोई बात नहीं है। तो उसको थाइमस और थाइमस चेस्ट आप नहीं देंगे, बस उसके छोड़ के आप दुनिया भर की चीज़ें दे सकते हैं उसको, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ? जी हाँ, जी हाँ। आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा कि कौन कौन सी बीमारी के अंदर Clear हो। कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। चलो क्या क्या नहीं देना है, अगले क्लास में हम लोग ये मिलते तो हैं। इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, फिर सैटरडे को मिलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय। जी हाँ सर, जी हाँ सर।